Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15। हमने चैप्टर नंबर 15 में सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव लेंस के बारे में हमने जाना, कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में हमने जाना, प्लेन मिरर के हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा, साथ ही साथ कि किस तरह से रे जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। ओके, अब उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ भी सारी परफॉर्म कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो उसे ज़रूर पढ़ें और समझें हमारे पुराने वीडियोस के साथ, क्योंकि आने वाले जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना, वो तभी आपको बनेगा जब आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा। चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वो इमेज जो कि आपको स्क्रीन पर ना मिले, वो क्या कहलाती है? वर्चुअल इमेज। और जो दिखती है उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो स्क्रीन पर नहीं मिलती वो क्या कहलाती है? वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स इज डैश ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। अब इमेज ऐसी कौन सा कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है जो कि हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज होता है? तो इसका आंसर है मिरर। कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा वर्चुअल एंड स्मॉलर साइज बताएगा। उन्होंने सिर्फ कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि मिरर लिख रहा है या लेंस। वो आपसे बस पूछना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, इनमें से कौन सी दोनों ऐसी चीज़ है जो कि वर्चुअल और स्मॉल साइज की इमेज बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर मतलब इस तरह के जो मिरर होते हैं, ठीक है, जिनका ऊपरी हिस्सा उठा हुआ हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स। तो ये जो मिरर्स हैं ये क्या करते हैं? ये वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनाते हैं। इसको याद रखने का तरीका कैसे बताओगे, याद रखोगे? आपने देखा होगा कि कभी कभी सड़कों पर इस तरीके के गोल आपको कुछ चीज़ दिखाई देती है जिसकी मदद से ट्रैफिक को हम देख पाते हैं कि यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, यहाँ से कौन सी आ रही है। ठीक है, तो ये बड़ी सी इमेज को छोटी कर देता है। बड़े से क्या करता है? जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको छोटा करता है। जैसे अगर कहीं रास्ते में लगा हुआ है तो बहुत बड़ा सा रास्ता आपको छोटे से इस ग्लास में दिखाई देना या इस मिरर में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इसलिए आपको कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। इसको आप हमेशा याद रखें। An image formed by dash mirror is always of the same size as that of the object. तो concave और convex ये दोनों ही मिरर ऐसे नहीं होते जो कि हमेशा always same size को दे। हमेशा सेम साइज किस में मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्लेन मिरर। एंड इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, अब अभी आपको मैंने बताया था कि अगर जो स्क्रीन पर इमेज मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, क्या कहते हैं? रियल इमेज। एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अब कॉनकेव के लेंस की जो इमेज होती है वो आपको कभी भी स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है? वो आपकी जो लाइट्स रे होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट उस पर आती है, उसको क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है, डाइवर्स कर देता है। ओके, तो आपको कोई भी यहाँ पे क्या नहीं मिलेगी? लेंस की मदद से रियल इमेज नहीं मिलेगी। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं मिलेगी। तो आई होप ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ गए हो और इनको याद रखने का तरीका भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या हमें एक बहुत बड़ी सी एनलार्ज और इरेक्ट सीधी खड़ी हुई इमेज कॉन्वेक्स की मदद से मिल सकती है? हाँ, अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था। कॉन्वेक्स मतलब आपका ये वाला मिरर। ठीक है, तो अब इसकी मदद से क्या आपको कैसी मिलेगी? एनलार्ज और इरेक्ट इमेज मिलती है? तो हमेशा नहीं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स होगा। कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से हम कभी भी
एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज नहीं ऑब्टेन कर सकते। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, तो बिल्कुल सही है। कॉन्केव लेंसेस जो होते हैं, लेंस की बात है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आराम से समझें। लेंस है इसलिए इसका आंसर गलत है। मिरर होता तो क्या इसका आंसर सही है, अगर मिरर लिखा होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। जो लेंस होता है ना, कॉन्केव लेंस, वो हमेशा कैसे इमेज बनाता है, वो हमेशा जो केव वाला, ठीक है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। We can obtain a real enlarged and inverted image by concave mirror। क्या कॉन्केव मिरर की मदद से हम रियल एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज मिल सकती है? हाँ, कॉन्केव मिरर का कैंडल वाला एग्जाम्पल याद रखें। जब कैंडल आपने कॉन्केव मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर रखी थी तो वो इन्वर्टेड थी, सेम साइज की थी, ठीक है। जैसे जैसे आप पास में लाते गए तो वो क्या होती गई, वो इन्वर्टेड होती गई, एनलार्ज होती गई, लेकिन रियल थी। रियल क्यों थी? क्योंकि वो कैंडल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्या रियल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता? गलत, ये बिल्कुल फॉल्स है। रियल इमेज को हम तभी रियल इमेज मान रहे हैं जब वो आपको किस पर अपीयर हो? स्क्रीन पर अपीयर हो रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अ कॉन्केव मिरर, किसकी बात कर रहे हैं? केव वाले मिरर की बात कर रहे हैं। ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, अब हमने ये सीखा कि वो रियल इमेज बनाता है, तो क्या हमेशा बनाता है? जी नहीं, ये बात गलत है। हमेशा ऑलवेज आ गया है इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जाते हो तो क्या होता है, रियल इमेज नहीं बन पाती, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। आई होप ये ट्रू एंड फॉल्स आपको क्लियर हुए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम विथ वन एंड मोर आइटम्स, आपको बताना है। अब प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर के केस में क्या ऑप्शन सही होगा ये देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है क्या? नहीं। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया? बिल्कुल भी नहीं। यूज्ड बाय डेंटिस्ट? नहीं। द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड? नहीं। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज? शायद सही है। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5, क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा इरेक्ट, सीधी खड़ी हुई और एक सेम इमेज बनाता है। ये बार बार इरेक्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मिरर्स है ना वो उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज भी बनाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इरेक्ट वर्ड का यूज़ हो रहा है कि सीधा हो जो, ठीक है, सीधी खड़ी हुई। अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, वन सेकेंड, अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये वाला आपका, ठीक है, जो कि सामने से उठा हुआ रहता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही आपको बोला जाए तो आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर बनानी है? आपको बनानी है आपकी सड़क पे लगा हुआ वो मिरर जो कि आपको रास्ते दिखाता है, ठीक है ना। चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया यूज्ड बाय, चलिए ये ऑप्शन एक सेकंड करते हैं, ये तो आपका हो चुका है तो इसको अपन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह क्या यूज होता है ये? Used by dentist, the image is always inverted and magnified. The image is erect and smaller in size than object. तो वही मैंने आपको क्या बोला कि कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही आए तो क्या दिमाग में रखना है? दिमाग में आपको बना लेनी है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या ट्रैफिक देखने के लिए या सड़क देखने के लिए कौन सा रास्ते से कौन आ रहा है, एक मिरर लगा होता है कहीं कहीं, ठीक है। वो कौन सा होता है मिरर? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। बहुत बड़े एरिया में जब आपकी इमेज फैली रहती है तो उसको कंबाइन करके एक सिंगल उसमें लाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। देन है आपका कॉन्वेक्स लेंसेस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो गई, अब आती है बारी कॉन्वेक्स लेंस की। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मिरर और लेंस आपस में बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये इस बड़े एरिया में फैली हुई इमेज को छोटी कर रहा है, तो अब देखते कि कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से क्या सही होगा। यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, द इमेज इज
ऑल्सो इन्वर्टेड, वेल ऑल्सो इन्वर्टेड तो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या सही होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या सही होगा कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको यहाँ मार्क नहीं करते हैं अपन। ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किसकी तरह यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बड़ी चीज़ को छोटी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब बड़े स्प्रेड एरिया में जो चीज़ फैली हुई है उसको छोटे में लेकर के आ रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी पास आप लेकर के जाते हो उतना बड़ा दिखता है, पास लाने पे दिखता है। मिरर के केस में क्या था, दूर का छोटे में दिख रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, पास का छोटे में दिख रहा है, तो ये अपोजिट हुआ ना, तो इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। कॉनकेव जो मिरर है वो हमेशा इन्वर्टेड और मैग्नीफाइंड इमेज बनाते हैं, ठीक है। एंड द इमेज इज इरेक्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। वेल, अगर कॉनकेव मिरर की बात करो तो वो किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, कॉनकेव जो मिरर्स है वो डेंटिस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनालार्ज इमेज ऑफ द टीथ, ठीक है। कॉनकेव लेंसेज की बात करें तो कॉनकेव लेंसेज हो जाएंगे आपके, द इमेज इज इरेक्टेड, द इमेज इज इरेक्ट इन स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेंस और मिरर दोनों अपोजिट हैं, तो जो लेंस है उसका यूज़ किस लिए किया जाएगा, स्मॉलर साइज़ की, ये क्या करते हैं, इसकी इमेज हमेशा इरेक्टेड रहती है और स्मॉलर इन साइज़ रहती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये हैं आपके ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस। प्लेन मिरर के केस में इमेज हमेशा इरेक्टेड और सेम साइज़ की होती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इमेज जो है वो इस ओवर वाइड एरिया में फैली हुई मिरर्स को आप एक छोटे से उसमें ला सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लार्ज जितना पास लेके जाएंगे तो बड़ी चीज़ दिखेगी। कॉनकेव लेंसेज जो हैं वो क्या करेंगे, वो इमेज को इरेक्ट और स्मॉलर साइज में बना देते हैं। तो ये हो गया आपके मैच द कॉलम। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। तो याद रखिएगा अपनी एक्टिविटी नंबर 1 टू 15.1, 15.2, 15.3 एंड 15.4, उन्हीं से आपको इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहली, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। इरेक्ट इमेज के लिए आपने कैंडल वाला ऑप्शन देखा था, कैंडल के साथ में प्लेन मिरर को करके देखा था ना हमने, कि प्लेन मिरर के सामने कैंडल को रखा तो इरेक्टेड इमेज दिख रही थी। इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। स्क्रीन को रखेंगे तो स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं मिलती, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि पीछे तो पेंटेड होता है तो कोई इमेज मिलेगी नहीं, तो ये हमेशा क्या इमेज बनाएगा, ये इमेज बनाएगा वर्चुअल इमेज। चाहे पीछे रखो स्क्रीन को, चाहे मिरर के आगे रखो, वर्चुअल इमेज ही क्रिएट करेगा। साइज ऑफ द इमेज इज एज सेम एज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा बनने वाली जो इमेज होती है वो बिल्कुल सेम साइज की होती है। इसको कैसे चेक किया था, इसको हमने शार्पनर की मदद से चेक किया था, है ना। फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट। वही शार्पनर वाला एग्जाम्पल। इमेज फॉर्म्ड इज मतलब कि जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। जिसमें अपन ने 3 स्क्वायर पीछे शार्पनर को रखा था तो इमेज में भी क्या दिख रहा था, स्क्रीन आपके मिरर में भी 3 स्क्वायर पीछे ही दिख रहा था। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा इसमें सेम ही दिखता है। इमेज फॉर्म्ड इज अ लेटरली इन्वर्टेड इमेज, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। वेल, इसमें जो भी इमेज होती है वो लेटरल इन्वर्टेड इमेज या लेटरल इन्वर्जन की होती है। इसका मतलब लेफ्ट आपको राइट और राइट आपको लेफ्ट अपीयर होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी अगर आपने एक्टिविटी ध्यान से पढ़ी होगी ना, समझी होगी, तो आपको इसका आंसर देने में देरी नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लेटर्स फाइंड आउट करना है। Find out the letters of English alphabet or any other language known to you in which the image formed in a plane mirror appear exactly like the letter itself. Discuss your findings. Well, आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से ये करिए तो आपको याद रहेगा। प्लेन मिरर तो अपने घर में रहता ही है,
ठीक है। उसके सामने सारे वर्ड्स लिखे। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से उल्टे नहीं हुए या कौन से इन्वर्टेड नहीं हुए। तो अगर मैं बताऊं तो ए नहीं होगा, एच नहीं होगा, IMOTUVW, ठीक है। ये अपीयर सेम व्हेन सीन थ्रू अ प्लेन मिरर। अब एटसेट्रा इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोई और लैंग्वेज भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब किस लिए होता है, कैसे होता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ खेल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो कि आप इन डिटेल पढ़ोगे आपके आने वाली हायर क्लासेस में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज। वेल हमारे सभी स्टूडेंट्स को पता है, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल इमेज जो कि हमें स्क्रीन पर ना मिले, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. When some object is placed very close to the concave mirror, we don't get any image on the white screen placed behind the mirror. Well, concave mirror एक ऐसा मिरर होता है जिसकी मदद से हमें वर्चुअल इमेज जो है वो मतलब रियल इमेज जो है वो मिल जाती है। लेकिन क्या करोगे, अगर आप बहुत पास में ऑब्जेक्ट को मिरर के ले आओगे ना, तो आपको कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, तो आपको वाइट स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं मिलेगी। सच इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। और इस इमेज को जो कि आपको स्क्रीन पर ना मिले उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वन सिचुएशन आपको बतानी थी तो आपने कॉनकेव मिरर की सिचुएशन बता दी है, ठीक है। बाकी मिरर क्यों नहीं लिए, कॉन्वेक्स के केस में बनेगी नहीं रियल इमेज कभी भी, ना प्लेन मिरर के केस में। कॉनकेव में बनती है, लेकिन कब नहीं बनती, जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पास में ले आते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। दोनों लेंसेज के बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब भाई कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रियल कहाँ से आ गया, ये लेंस है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, लेकिन कॉनकेव लेंस जो है वो बिल्कुल भी वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, ये मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है। इमेज इज ऑलवेज डायमिनाइज्ड इन साइज, जो इमेज है वो हमेशा डायमिनाइज्ड रहती है, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव वन यूज ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। वेल आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉनकेव मिरर का यूज़ जो है वो डेंटिस्ट करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ जो है वो हम साइड व्यू जो आपके रेयर व्यू ग्लासेस होते हैं आपके व्हीकल में उसमें करते हैं। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट to examine the teeth and convex mirror is used as side view mirror in vehicles. ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स देने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। तो कौन सा ऐसा मिरर है जो रियल इमेज बना रहा है, क्या प्लेन है, नहीं, कॉन्वेक्स है, नहीं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज एंड वर्चुअल इमेज, जो हमेशा बनाएगा तो कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज बनाता है, लेकिन कॉनकेव लेंस रियल इमेज नहीं बनाता। हमेशा क्या बनाता है, ये हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे तो कॉन्वेक्स तो ऑलरेडी याद रह जाएगा आपको। चलिए अब वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर। एक वर्चुअल इमेज, ठीक है, जो कि आपको ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दिखे, वो कौन प्रोड्यूस कर पाएगा, वो कर पाएगा आपका कॉनकेव मिरर, ओके। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जब आप पास में लेके आते हो ना मिरर के, तो आपको नहीं हमने बताया कि स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं दिखती, बहुत बड़ी सी आपको वो स्प्रेड हो जाती है, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो गया कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड जो है वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ था। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। वो उसके और डिस्टेंस मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा हुआ है डेविड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब उसने क्या किया, 1 मीटर और आगे आ गया वो, तो कितना डिस्टेंस हो गया, अगर यहाँ से वो 1 मीटर चल के यहाँ पहुँच जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 मीटर। पहले 4 था, मैं एक आगे आ गई 1 मीटर, तो कितना डिस्टेंस बचा, सिर्फ 3 मीटर,
ठीक है। तो सिर्फ 13 मीटर के डिस्टेंस पर वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। सो देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, तो उस डेविड और उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। वेल अगर प्लेन मिरर की हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर के हमने इस केस में क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस से खड़ा होता है उसी डिस्टेंस पर हमें कहाँ दिखाई देता है, प्लेन मिरर पर। इसका मतलब यहाँ से भी 4 मीटर की दूरी पर ही यहाँ अपने आप की इमेज को वो देख पाएगा। ठीक है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता, टोटल डिस्टेंस उसके और उसकी इमेज के बीच में अगर अपन देखते तो टोटल डिस्टेंस हो जाता 8 मीटर्स। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में ये जो डेविड था, ठीक है, जो कि पहले 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा था वो 1 मीटर आगे आ गया, मतलब 3 मीटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्लेन मिरर है इसमें भी जो ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देगा, उसकी जो इमेज उसको दिखाई देगी वो भी कितनी दूरी पर दिखाई देगी, वो भी 3 मीटर की ही दूरी पर दिखाई उसे देगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन डिस्टेंस देखें डेविड का और उसकी इमेज के बीच में बनने वाला, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 6 मीटर। ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब भी किसी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पर जो इमेज है वो प्लेन मिरर में दिखाई देती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा जो आंसर आया है वो आंसर क्या आएगा, 6 मीटर। राइट, चले तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक रेयर व्यू मिरर जो था कार का वो प्लेन मिरर था। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक जो ड्राइवर है वो अपनी कार को, मान लीजिए कार है, ठीक है, ये रिवर्स कर रहा है कार को, मतलब कि पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, द ड्राइवर मतलब यहाँ पीछे जा रहा है, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। द ड्राइवर सीम्स इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड दिस कार। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट वहां तक पहुंच रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज में बनने मिरर में बनने वाली इमेज की स्पीड को भी काउंट करना पड़ेगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो जा रहा है तो कितना, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, इमेज जो कि आपके इसमें बन रही होगी वो थोड़ी सी इससे, अगर ये 2 मीटर चल रही है तो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगी ना। मान लीजिए यहाँ पर आपका ट्रक है तो कितनी देरी में ये पहुँचेगा, अगर इसका ये मिरर है तो ये टोटल पहुँचेंगे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मिरर में बनने वाली इमेज का वही कॉन्सेप्ट हम स्पीड में भी यूज़ करेंगे। अगर कोई ओरिजिनल चीज़ 2 मीटर पर सेकेंड में जा रही है तो उस पर बनने वाली जो इमेज है ना वो भी तो उतना डिस्टेंस दिखाएगी ना ट्रक का कि इतनी दूरी पर है। ठीक है, ट्रक उतनी ही दूरी पर रहेगा, क्योंकि अगर कार को 2 मीटर पर सेकेंड लग रहे हैं वहाँ तक पहुँचने पे तो उसके जो रियर व्यू इमेज है उसमें भी ट्रक बन रहा होगा लेकिन उतने ही डिस्टेंस पे। तो जब कार को 2 मीटर सेकेंड लगा तो इमेज जो है उसको कितना लगेगा, टोटल 2 + 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरह से हमने पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये सभी सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो हमारे पुराने वीडियोस को देखिए कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। वेल, आप तब तक अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे आपको, जहाँ पर अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, टिल देन आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको अगर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना है तो आप जैसे ही साइट पर जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, आपको सब्जेक्ट्स के वीडियोस दिखना चालू हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो साथ में आप नीचे देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। जिसको भी सिलेक्ट करेंगे इस तरह से वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है, देन अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। वेल, अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो आपसे छोटे या बड़े हैं, मतलब आपसे छोटी क्लासेस या बड़ी क्लासेस में हैं, तो उनके साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
stay happy, stay healthy, and thank you so much.